भारत माता की वंदे वंदे वंदे। देश की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। देश की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता के 77 वर्ष हो गए और आज हम सब लोगों ने समूचे भारतवर्ष में स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ बनाई। 78वें वर्ष में हम सब प्रवेश करेंगे और आज के इस राष्ट्रीय पर्व के दिन ये जो कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत छठू राम जी के, नारायण राम जी के मार्गदर्शन में यहाँ जो नौजवान बेटे बेटियों ने किया है, इसके लिए भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई। यहाँ मंच पर मेरे साथ उपस्थित हैं आदरणीय श्रीकांत बाबू, अपने इलाके के बड़े प्रतिष्ठित शिक्षक भी रहे और मधुबन हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक भी रहे। बालक हमारे मित्र साथी भाई, बड़े भाई आदरणीय बहारुद्दीन साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, मौके के हिसाब से बहुत बढ़िया कविता शायरी पढ़ते हैं। और आपने भी अपने परिवार में, अपने बेटे बेटियों में शिक्षा का अलख जगाया। बेटियों को पढ़ा लिखा के, बेटों को तो पढ़ाते ही हैं लेकिन अपने बेटियों को भी अच्छा पढ़ाया लिखाया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हैं पंडित जी, हमारे बारामंगरू से चल के आए। मनोज जी तह तक के पत्रकार हैं, वो भी उपस्थित हैं। सुभाष पासवान जी पकड़ी दयाल चैता से चल के आए। भाई संजय जी जो भूसौलवा से चल के आपके कार्यक्रम में आए हैं। और यहाँ जो कस्तूरबा की बेटियां हैं और सारे बच्चे भी हैं, आप सब KYP के संचालक संजय जी और जो इनके सहयोगी, इनके टीम के जो सदस्यगण हैं, आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, कुशल युवा कार्यक्रम सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और ये महत्वाकांक्षी योजना इसलिए है कि अपना देश जो 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति, जहाँ भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, आचार्य चाणक्य आए, जहाँ व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति थी और दूसरी संस्कृति क्या थी? आत्मनिर्भरता की। हमारे गांव में हमारे बाप दादाओं के जमाने में 16 साल 18 साल तक नौजवान किसी न किसी काम में दक्ष होता था। आप ध्यान दीजिएगा तो कोई लकड़ी का सामान बनाता, कोई लोहे का बनाता, कोई मिट्टी का बनाता, कोई चमड़े का बनाता। और आज भी ये कुशल युवा कार्यक्रम सरकार ने उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। समय के साथ चलना, हमारी कस्तूरबा विद्यालय की बेटियां जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रही थी, जिस तरह से बिल्कुल निर्भीकता के साथ, बिना झिझक के, ये हमारी छोटी मोटी व्यवस्थाओं में जमीन पे चादर बिछा के जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, वो आत्मविश्वास काबिले तारीफ। देखो बेटियों, दुनिया में माँ को सबसे बढ़िया मैनेजर माना जाता है। माँ को सबसे बढ़िया मैनेजर क्यों मानते हैं? बेटियों को सबसे अच्छा मैनेजर क्यों मानते हैं? क्योंकि माँ को कम से कम संसाधन दो, लेकिन फिर भी वो बाल बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर देती, बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करती, लेकिन अपनी औलाद को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मिले, बढ़िया तरीके से रहे, दिन रात इसी प्रयास में रहती और करती भी है। इसलिए दुनिया भर के संस्थानों में
माँ को सबसे बढ़िया मैनेजर, दुनिया में सबसे बढ़िया मैनेजर माँ को मान। और जब व्यक्ति के अंदर कोई स्किल आता है, व्यक्ति के अंदर, जब युवा मित्रों के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जब कोई स्किल आता, कोई बढ़िया कंप्यूटर चलाता, कोई बढ़िया बोलता है, कोई बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, तो आप देखेंगे कि उसका आत्मविश्वास अलग तरह का होता है। आपके गांव में आपका कोई भाई, आपका कोई जानने वाला, आपका कोई पड़ोसी अगर बढ़िया इलेक्ट्रिशियन है, बढ़िया फिटर है, बढ़िया प्लम्बिंग का काम करता है, बढ़िया कंप्यूटर चलाता है, और आजकल बिना कंप्यूटर के तो कुछ हो नहीं सकता, तो उसके स्किल की कीमत होती है। ब्लॉक में उसको काम मिल जाता, और जिसको स्किल है उसके लिए जॉब की कभी कमी नहीं रहती। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने और बिहार में एनडीए की सरकार ने कुशल युवा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया, ताकि हमारे गांव में रहने वाली बेटियां, गांव में रहने वाले हमारे भाई, हमारे बच्चे, उनको भी कंप्यूटर का ज्ञान हो, उनके अंदर भी स्किल डेवलपमेंट हो, उनके अंदर भी जो प्रतिभा है वो कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से बाहर निकले, बाहर आए। और जैसा कहते हैं कि भारत तो गांव का देश है। जब गांव का नौजवान, गांव का युवा जब स्किल होगा, तो जब उसके पास स्किल होगा तो उसके पास समृद्धि आएगी। घर से बाहर जाते हो, तुम्हारे भोजन की चिंता कौन करता है? बाहर से लौटते हो, तुम्हारे लिए भोजन तैयार करके कौन रखता है? तो जब तुम कुशल युवा कार्यक्रम में आओगे तो अपने गाइड को, अपने टीचर को विश करते हो ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर करते हो, तो एक संवाद स्थापित करते हो। तो घर में जो तुम्हारी चिंता करते माता पिता, तो पहला सुबह उठो तो अपने माँ बाप को प्रणाम करो। देखो, इससे तुम्हारा बहुत भला होगा, तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो। और ये इसलिए कहता हूँ कि बहारुद्दीन साहब ऐसे बैठे बहुत शेरो शायरी करते हैं, क्योंकि बड़े मशहूर शायर ने कहा है कि अभी जिंदा है मेरी माँ कि मुझे कुछ नहीं हो, अभी जिंदा है मेरी माँ कि मुझे कुछ नहीं होगा, जब भी घर से निकलता हूँ दुआएं भी साथ चलती। तो जब माता पिता को प्रणाम करोगे झुक के, तो उनके साथ पहला संवाद कहाँ? धरती माता से। धरती माता कितने बढ़िया तरीके से तुम्हारा स्वागत करती, और हम सब कितना उपद्रव करते हैं। धरती माता में गंदगी फैलाते हैं, कुछ का कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी धरती माता क्या करती है? हमारे लिए अन्न देती है, भोजन करते हैं, फल देती है। अभी आम का सीजन बीत रहा है, हम लोगों ने कितना मन लगाकर आम खाए, धरती माँ से ही तो निकला। तो पहला अभिवादन धरती माँ को किया, और फिर अपने माता पिता, ताकि उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी दुआएं लेकर जब तुम बाहर निकलोगे, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए निकलोगे, तो माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा काम बहुत बढ़िया होगा, तुम्हारा ज्ञान आगे बढ़ेगा, और तुम अपने परिवार में एक अच्छे बेटे बेटियों की तरह स्थापित होगे, अपने समाज के लिए एक असेट बनोगे, अपने देश के लिए एक असेट बनोगे। और मुझे जो तुम्हारी आंखों में चमक दिखती है, उससे मेरा विश्वास और मजबूत होता है कि आने वाले समय में हमारे गांव की बेटियां नए भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगी। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चा को कि कैसे कैसे हमको डॉक्यूमेंटेशन में त्रुटि नहीं होना चाहिए, कोई भी मिसिंग वर्ड नहीं कंप्यूटर में लोड होना चाहिए। इससे लोड होने से बच्चे को आगे चल के भविष्य में परेशानी होती है। नौकरी में कहीं भी पेपर में आप नौकरी देते हैं और कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता है तो तुरंत आप छट जाइएगा, आपको वो चांस खत्म हो जाएगा। और आप जैसे एक